तो दोस्तों, आज मैं आपको गेगोली नाम से विख्यात एक गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जिस शख्स की ये कहानी है, मैं आप सभी को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं अपने गांव वापस जा रहा था। उस समय मैं किसी काम की तलाश में था, जिसके कारण मेरे दिन का ज़्यादातर टाइम गांव में इधर उधर काम के बारे में पूछताछ करने में ही निकल जाया करता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने गांव में कोई भी अच्छा काम नहीं मिल सका, जिसके करने से मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाएं। खैर, जब काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी बात नहीं बनी, तब मेरे दादाजी ने मेरे चाचा से बात की, जो शहर में रहा करते थे। मेरे चाचा जी ने कहा कि आप उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे अपने काम में लगा दूंगा। मेरे चाचा उस वक्त फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन इत्यादि बनाने का काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद मैं अपने चाचा जी के यहाँ चला गया। मुझे वहाँ पर रहते हुए अभी 6 महीने ही हुए थे और मुझे वहाँ पर इस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लग गए थे। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा का गांव से फ़ोन आया। मेरे पापा ने मुझे बोला कि मेरे दादा और दादी को मेरी बहुत याद आ रही है, इसलिए 2-4 दिन के लिए मैं गांव आकर अपने दादा दादी से मिल लूं। पापा से ये सब बात कर लेने के बाद मैंने अपने चाचा से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और उसी दिन मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते पहुंचते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। गांव पहुंचकर जब मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे और उस समय गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि गांव में सभी लोग जल्दी ही खाना खाकर सो जाते हैं। खैर, मेरा घर अभी 6 किलोमीटर दूर था और मेरे हाथों में मेरा कुछ सामान भी था, जिसे लेकर मैं इतना दूर तक नहीं चल सकता था। फिर मैं कुछ दूर तक पैदल चला और एक चौराहे पर पहुंच गया। अब मुझे अपनी बाईं ओर में एक बस स्टॉप नज़र आ रहा था, जहां पर पहले से ही एक आदमी खड़ा हुआ था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो आदमी भी बस का इंतज़ार ही कर रहा होगा। फिर मैं उस आदमी के साथ बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। मेरे वहाँ पर कुछ मिनट इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर एक बस आई। मैं और मेरे साथ खड़ा वो शख्स, हम दोनों उस बस में चढ़ गए। मैं ठीक उस शख्स के बगल वाली सीट पर बैठ गया। मुझे वहाँ पर बैठे थोड़ा समय हुआ ही था कि उस शख्स ने मुझसे पूछा, भाई साहब, इतनी रात गए आप इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? उस शख्स के ऐसा पूछने पर मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और अब कुछ दिनों के लिए अपने घर को वापस जा रहा हूँ। फिर उस शख्स और मेरे बीच काफ़ी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उस शख्स को वहीं पर उतरना था जहाँ पर मैं उतरने वाला था। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद मेरा स्टॉप आ गया। उस बस ने मुझे एक मैदान के किनारे पर उतारा था। वो मैदान ठीक एक सड़क के बाईं ओर था और उस मैदान के अंदर एक गली भी थी जिसमें मेरा घर था। तो फिर जब मैं उस बस से नीचे उतरा तो मेरे साथ साथ वो शख्स भी बस से उतरने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र उस बस के साइड मिरर पर पड़ी।
और मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल उसके चेहरे के आगे लटक रहे थे, मेरे साथ साथ बस से नीचे उतर रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि उस बस में ऐसी कोई भी औरत नहीं थी। और मैंने बस से उतरते वक्त ये देखा भी था कि मेरे साथ उस बस स्टॉप पर सिर्फ वो शख्स ही उतरा है जिससे अभी कुछ देर पहले मैं बस में बातचीत कर रहा था। खैर, जब मैं उस बस से उतर चुका तो मैंने अपने दाईं ओर देखा जहाँ पर वही शख्स खड़ा था। मुझे अब उस शख्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि अब वो मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। मैंने उस शख्स से पूछा कि तुमको क्या हो गया है, तुम मुझे यूँ घूरे क्यों जा रहे हो। इसके बाद जो उस शख्स ने मुझे बोला उसे सुनकर मेरा दिल डर के मारे दहल उठा। इस बार वो शख्स बहुत ही अजीब आवाज़ में बोल रहा था और वो आवाज़ किसी औरत की थी। उस शख्स ने मुझसे कहा, तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूँ और अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये सब सुनने के बाद मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जिस औरत को मैंने बस के साइड मिरर में देखा था वो कौन थी और वो शख्स मुझसे ऐसा क्यों बोल रहा था। मैंने अपना सारा सामान वहीं पर पटक दिया और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। और जब मैं अपने घर को भागा जा रहा था तब मुझे अपने पीछे से किसी औरत की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो औरत मुझे रुकने को बोल रही थी और ये भी बोल रही थी कि अगर मैं नहीं रुका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खैर, जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तब मैंने अपने घर का दरवाज़ा पीटना चालू कर दिया और अपने घर वालों को आवाज़ देकर बुलाने लगा। तभी मुझे अपने पीछे से उसी औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर डर के मारे मैं पसीने से भीग चुका था और मेरा दिल इतना ज़ोरों से धड़क रहा था कि मानो वो अभी मेरी छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। फिर जब मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला तब उन्होंने वहीं पर ही मुझसे पूछा, बेटा तेरे साथ ये लड़की कौन है। पापा की इस बात का जवाब ना देते हुए मैं तेज़ी से घर के अंदर चला गया और तभी मेरे पापा मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि बेटा वो लड़की कहाँ है। पापा की ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डरने लगा और मैंने उनसे कहा, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। पापा ने कहा, बेटा वही लड़की जो अभी तेरे साथ घर के अंदर आई थी। ये बात सुनकर डर के मारे मेरा सारा शरीर ज़ोरों से कांपने लगा और मैंने अपने पापा को सारी बात बता दी। मेरी ये बात सुनने के बाद मेरे पापा ने मुझे उस रात को अकेले अपने रूम में सोने से मना कर दिया और मुझे मेरे दादा दादी के साथ सुला दिया। अगले दिन मेरे घर पर एक ओझा को बुलवाया गया। उस ओझा ने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूँक करी और मुझे अपने हाथ में पहनने के लिए एक लाल कलावा दिया और ये भी कहा कि मैं इस कलावे को अपने हाथ से कभी भी ना उतारूं। इसके बाद से वो औरत मुझे दोबारा नहीं दिखी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ मिलती रहेंगी।